हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुमित। तो भाई क्या आपने कैप्शन में तो पढ़ लिया ही होगा कि हाँ मुझे हो गई है पथरी। मुझे पथरी का पता चला लास्ट वीक। मैंने अपना अल्ट्रासाउंड कराया था तो उसमें मेरी दोनों किडनियों में दो दो पथरी है। राइट साइड है 2 mm की एंड 3.5 mm की, एंड लेफ़्ट साइड है 2 mm की एंड 4.9 mm की। तो फिर मैंने अपना होम्योपैथी ट्रीटमेंट शुरू किया। मैं गया होम्योपैथी डॉक्टर के पास, वहाँ से अपना ट्रीटमेंट लिया। बट एक हफ्ते तक तो मुझे कोई पेन नहीं हुआ सीरियसली। लेकिन कल जब मैं मॉर्निंग में उठा तो मेरे राइट साइड किडनी में इतना ज़्यादा पेन हुआ कि भाई मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया वो पेन। मैंने किसी भी तरह उसे बर्दाश्त करने की कोशिश की, बट जब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो मैंने अपने होम्योपैथी डॉक्टर से व्हाट्सएप पे कंसल्ट करी। सर मुझे दर्द हो रहा है बहुत, बताओ मैं क्या करूं। तो उन्होंने मुझे टैबलेट लिख के दी कि आप ये ले लो, इससे आपको फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन मैंने वो टैबलेट भी ली, लेकिन फिर भी मुझे कोई आराम नहीं पड़ा। आप तो जानते ही हो कि जैसे पथरी होती है तो उस पथरी का दर्द कैसा होता है, बर्दाश्त के बाहर हो जाता है एकदम। जी करता है कि भाई निकाल दूँ, एकदम से ऐसा जी करता है। तो फिर मुझे जब ज़्यादा पेन हो गया, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो मैं भाई अपने लोकल डॉक्टर के पास चला गया, वहाँ से पेन किलर इंजेक्शन लगवाने। उन्होंने पूछा क्या हुआ, मैंने बोला कि सर मेरे स्टोन हुई है, तो बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो उन्होंने मुझे पेन किलर का इंजेक्शन दे दिया। जब पेन किलर का इंजेक्शन दे दिया तो उसके 2-3 मिनट बाद मुझे आराम पड़ गया था, बहुत ज़्यादा आराम पड़ गया। तो भाई रात के 8 बजे तक, मैंने सुबह 11 बजे पेन किलर का इंजेक्शन लिया था और रात के 8 बजे तक मुझे फ़र्क था। लेकिन 8 बजे के बाद फिर से मेरे पेन उठना स्टार्ट हो गया। तो फिर मैंने सोचा यार रात में कहाँ जाऊँगा और किसे तंग करूँ बेफालतू में, घर वालों को रात की नींद सोने देते हैं। तो फिर मैंने ऐसा करा कि रात में गाड़ी फिर से उठाई अपनी स्कूटी और फिर पहुंच गया डॉक्टर के पास। और फिर से मैंने पेन किलर का इंजेक्शन ले लिया। बट यार ऐसा होता है कि रोज़ रोज़ हम पेन किलर का इंजेक्शन भी नहीं ले सकते क्योंकि वो बॉडी पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। तो फिर मैंने कुछ घरेलू नुस्खे ट्राई करे, जैसे कि जौ का पानी पीना और कुल्थी की दाल का पानी पीना और नींबू पानी पीना हॉट वाटर में। तो फिर ऐसा हुआ कि मुझे 1-2 दिन फ़र्क पड़ गया, मतलब मेरे पेन में मुझे आराम मिल गया था कि। और फिर सडनली 2-3 दिन बाद जब मेरे यहाँ पे आराम नहीं हो गया था, मुझे आराम किडनी में, मेरे पीछे पीठ में बहुत ज़्यादा पेन उठा था, तो मुझे वहाँ आराम हो गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि वो पेन ना मेरे नीचे आ गया एकदम, टॉयलेट साइड कहते हैं ना जैसे यूरेटर में, तो वहाँ पे मेरे पेन आ गया। मेरी मम्मी आ गई थी, मैं सोचा पता नहीं कौन आ गया। तो भाई मैं कहा था, हाँ मैं ये कह रहा था कि भाई मेरे ना नीचे यूरेटर में काफ़ी ज़्यादा पेन हो गया। और वो पेन ऐसा था कि जब आप टॉयलेट कर रहे हो ना तो उसमें जलन और पेन इतना ज़्यादा था कि भाई टॉयलेट भी नहीं करा जा रहा था। तो भाई मेरे एक दिन पेन रहा, बहुत ज़्यादा पेन रहा। तो फिर से मैंने अपने होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट करी। सर वो जो पेन था वो किडनी से अब तो नहीं हो रहा है, तो अब वो मेरे नीचे हो रहा है टॉयलेट साइड। तो उन्होंने बोला कि वही गोली कंटिन्यू करो। तो फिर मैंने वही गोली खाई, लेकिन मुझे उससे आराम नहीं मिला। मतलब मिला लेकिन कुछ मिला, जैसे कहते हैं ना 100 में से 20% आराम मिला, वो मिला। लेकिन भाई जलन तो कंटिन्यूसली थी और पेन भी जब जब मैं टॉयलेट कर रहा था, जब जब पेन हो रहा था बहुत। तो फिर मैंने यूट्यूब देखा, वहाँ पे लोगों ने घरेलू नुस्खे बता रखे थे कि इससे आपको आराम मिलेगा। तो मैंने सडनली ऐसा हुआ कि मैं मॉर्निंग में उठा, थोड़ा वॉक करके आया। वॉक करने के बाद मैंने वो पानी गर्म किया, उसमें नींबू निचोड़ा और उसमें हल्का सा काला नमक डाल दिया। तो मैंने उसे पी लिया। वो पीने के बाद मैं थोड़ा लेट गया क्योंकि मेरे टॉयलेट में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। पता नहीं ऐसा क्या हुआ, मतलब उसमें ना मुझे आराम मिल गया। मतलब पेन है ना वो, उसमें आराम मिल गया। मतलब इतना भी नहीं मिला था कि एकदम से ख़त्म हो गया, लेकिन हाँ मुझे आराम मिला था। तो जब मुझे थोड़ा सा आराम मिला ना तो मुझे लगा हाँ यार ये फ़र्क करा है। और साथ में मैं जौ का पानी भी ले रहा था। जौ का पानी मतलब मैं लेता था सुबह 5:30 बजे, और मैंने नींबू पानी लिया था उसके 1.5 घंटे बाद, खाली पेट ही लिया था। तो मुझे आराम पड़ गया। तो अभी फ़िलहाल मुझे बहुत ज़्यादा आराम है मेरे। और अब देखते हैं, वो मेरी होम्योपैथी की जो मेडिसिन है वो भी अब ख़त्म होने वाली है, तो अब फिर से जाऊंगा मैं डॉक्टर के पास कंसल्ट करूंगा।
देखते हैं वो क्या बोलते हैं। लेकिन भाई सच में पथरी का दर्द ना बहुत गंदा होता है यार, ये जान निकाल देता है बिल्कुल। अगर आपके पास भी कोई नुस्खा हो कि जिससे पथरी जल्दी निकल जाए तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताना कि भाई ये नुस्खा ट्राई करो कि इससे आपको फ़र्क पड़ेगा। तो भाई आपको जैसा भी कुछ भी पता हो ना, जिसके पथरी हो, जिसको आराम मिला इस नुस्खे से, कोई भी घरेलू ट्रीटमेंट हो, क्योंकि यार मैं बेसिकली ना ऐसा होता है कि मैं ना वो एलोपैथी मेडिसिन पे नहीं जाता, क्योंकि मतलब मेरे 4-5 साल पहले भी हुई थी तो मैंने होम्योपैथी ट्रीटमेंट कराया था, उसके बाद अब हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे होम्योपैथी ट्रीटमेंट जो ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि यार एलोपैथी थोड़ा नुस्खा वो हर्ट भी करती है, तो नुकसान करती है, तो मैंने इसलिए होम्योपैथी ट्रीटमेंट पे ही गया हूँ। अभी तो मुझे फ़िलहाल फ़र्क है, लेकिन पेन अभी भी है और टॉयलेट में जलन अभी भी है। वो तो रहेगी यार, जब तक आपके स्टोन पूरी तरीके से निकल नहीं जाती तब तक स्टोन रहेगी। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, और मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं कैसे नींबू पानी ले रहा हूँ और कैसे जौ का पानी ले रहा हूँ, कब भिगो रहा हूँ, सब कुछ मैं अपना डाइट आपको बताऊंगा कि मैं डाइट में क्या ले रहा हूँ, अगर मुझे स्टोन है तो मैं क्या क्या खा रहा हूँ। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें, और हाँ अपने कमेंट्स मुझे ज़रूर बताएं कि भाई ये ट्राई करो कि इससे आपको आराम मिलेगा। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।